सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद लगातार एक्शन मोड में हैं। एक तरफ जहां लापरवाही और भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन हो रहा है, तो वहीं यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। लोक भवन में बैठक जारी है, जिसमें योगी सरकार के तमाम मंत्री और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं और ये सीएम योगी के सामने अपने विभाग का अगले 100 दिन का प्लान पेश कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की है कि लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपने मंत्रियों के साथ बैठक जारी है। इस बैठक का जो लक्ष्य है वो ये है कि अगले 100 दिन में किस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर दौड़ाया जाए, किस तरीके से नंबर 1 बनाया जाए। इसके लिए तमाम मंत्री अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, अपने अपने विभागों की जानकारी देंगे। हर मंत्री को ये बताना होगा कि अगले 100 दिन में उनका जो मंत्रालय है वो क्या क्या नए काम करेगा, जनता के लिए क्या क्या नए काम होंगे। ये चर्चा अब इस बैठक में हो रही है। तमाम मंत्री मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और आने वाले 100 दिनों का प्लान तैयार किया जा रहा है, महामंथन किया जा रहा है। ये बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है, लोक भवन में बैठक जारी है और इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है अगले 100 दिन के एजेंडे को तय करना, उस पर महामंथन करना। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, बैठक जारी है, क्या कुछ चर्चाएं इसमें हो रही हैं, क्या कुछ बड़ी बातें रह सकती हैं? देखिए, बिल्कुल आपसे थोड़ी देर पहले ये जो बैठक है, यहाँ हमका जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू हुआ है और इस प्रेजेंटेशन का मकसद यही है कि 100 दिन का क्या विजन होगा, कैसे यूपी को आगे ले जाएंगे, कैसे 1 ट्रिलियन की जो बात हुई थी उस पर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से हम यहाँ पर मौजूद हैं और देख रहे हैं, तमाम सारे मंत्री पहुँच गए, वीरेश जी भी हमारे साथ हैं। ये जो प्रेजेंटेशन अब शुरू हो चुका है, इसके कई मंत्रियों से आपने बात की, कुछ लोग नए हैं तो कुछ लोग अपने अफसरों से उन्होंने बात की और प्रेजेंटेशन तैयार किया। लेकिन जो 100 दिन का एजेंडा है उस पर क्या लग रहा है, किस तरीके से कुछ मंत्रियों को जब आपने बात को लग रहा था कि वो कुछ प्रेजेंटेशन में कह पाएंगे? मंत्रियों से बात हुई तो बहुत सारे ऐसे मंत्री, हम कह सकते हैं कि 95% मंत्री जो हैं वो बहुत घबराए हुए थे। उन्हें लग रहा था योगी आदित्यनाथ के सामने जाएंगे, कैसा प्रेजेंटेशन होगा, कैसे प्रस्तुतिकरण करेंगे, क्योंकि मंत्री तो बन गए हैं लेकिन उनके पीछे संबल के तौर पर अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव जैसे जो अधिकारी हैं जिनके पास 35 साल 30 साल का अनुभव है, वो सारे लोग आज बहुत सारे ऐसे मंत्रियों को ऐसा पढ़ाया, प्रमुख सचिवों ने अपने विभाग के बारे में जानकारी दी। सवेरे 10 बजे से क्लास शुरू हुई और अभी तक बाबा की क्लास से पहले तक वो क्लास चलती रही। कई तो आनन फानन में पहुंचे और कई तो अभी पहुंच रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूं उसमें माध्यमिक शिक्षा की मंत्री गुलाब देवी पहुंची हैं, आराधना शुक्ला अभी पहुंची हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो 10 मिनट पहले पहुंचे हैं, राकेश सचान पहुंचे हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं। बहुत सारे चेहरे पे जो घबराहट देखने को मिल रही है कि बहुत मंत्री पहली बार बने हैं, क्या कॉन्फिडेंस। तो प्रेजेंटेशन उसमें लेट भी हो गए, लेट भी हो गए। अच्छा, जो कॉन्फिडेंस वाले मंत्री होंगे, ए.के. शर्मा, वो उस विभाग के प्रेजेंटेशन से 45 मिनट पहले आ गए। बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन में, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं, विभाग पे अपना उनका पकड़ है और उनको वही विभाग भी मिला है, तो बहुत ही आत्मविश्वास, जैसे सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना लग रहा था कि खेल रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री, लेकिन वो बस सबसे दुआ सलाम, जब हम पूछें तो कहें चलिए चाय पीजिए। जैसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो मीडिया के बहुत ही सेवी हैं, बहुत ने पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बहुत जब से मंत्री बने तब से आपका आभार। मैंने ये भी कहा मंत्री जैसे कि भाई जब से आप मंत्री बने हैं आपके आभार से मैं भार में दब गया हूँ। तो हंसते हुए बोले कि आपसे ज्ञान लूंगा फिर बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत भार। लेकिन बहुत सारे जो मंत्री हैं उनका डर ये बता रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने, यानी एक हेडमास्टर के सामने जब आप जा रहे हैं, एक टफ टास्क मास्टर के सामने जा रहे हैं, तो जो प्रस्तुतिकरण है उसमें कहीं भी लैकनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री 5 साल रह चुके हैं और 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। इसलिए हर विभाग पे उनकी नज़र है। बहुत सारे ऐसे विभाग को उन्होंने संभाला है कि मंत्री ढक्कन
और सचिव और प्रमुख सचिव और एसीएस के द्वारा उन्होंने विभाग पूरा चला दिया, तो उनको हर विभाग पे जानकारी है। इसलिए ये जो प्रेजेंटेशन है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, योगी सरकार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है। और मैं कह सकता हूं कि जब से शपथ ग्रहण लिया गया है उसके बाद से ये सबसे बड़ी मीटिंग एक कह सकते हैं अपने विभाग के लिए। एक शपथ ग्रहण के दिन हुई थी, सबको बुलाया था और तब भी यही कहा था 100 दिन का टास्क दिया था। और अब प्रेजेंटेशन, यानी आज जो चीफ सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन देंगे, अब जब भी प्रेजेंटेशन होगा तो मंत्री उसी तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे। अब मंत्रियों को पढ़ लेना होगा। जो आज उन्होंने 10 बजे की क्लास शुरू की थी, सबका स्वागत हो गया, सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर माला, फूल माला, मंच सब संभाल लिए। अब ये जो सरकार है बदली हुई सरकार है, तो बदली हुई सरकार में आपको अपने विभाग पे पकड़ रहनी चाहिए, क्योंकि इसकी भी समीक्षा है। 3 महीने पे समीक्षा है, 6 महीने पे समीक्षा है, 1 साल पे समीक्षा है। सब कुछ सही रहा तो बने रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। 24 का लोकसभा चुनाव, हाँ, 24 के लोकसभा चुनाव से पहले एक रिसफल होगा। ये एक दस्तूर है और भारतीय जनता पार्टी, बदली हुई भारतीय जनता पार्टी की रीति है। 24 से पहले एक यहाँ पर होगा, और होगा तो यही प्रस्तुतिकरण काम आएगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी को लाइबिलिटी के तौर पर ढो नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर यूपी को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की जिम्मेदारी है। 1 ट्रिलियन इकॉनमी की भी बात हुई थी, उसमें हमने देखा IIM सब गए थे, सबने क्लास भी की थी, तब कोरोना आ गया इसलिए उस पर काम नहीं हो पाया। लेकिन इस बार 1 ट्रिलियन तो एक बड़ा टारगेट है सर। देखिए, कोरोना आ गया, कोरोना का असर जैसा भी पड़ा, कोरोना का फायदा भी हुआ, कोरोना का नुकसान भी हुआ, भी बहुत लेकिन बड़े हैं और एक उन फेज टारगेट को से कैसे कोरोना अचीव आ करना गया। है, इसीलिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव और वीरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।